अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये मिनी वॉशिंग स्पिनिंग व्हील है जो कि टीमू से मंगवाया था। इसके साथ ग्रिपर भी है जो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से किसी भी बकेट में अटैच हो जाएगा। और इसकी वायर के साथ भी ग्रिपर है। और मेरे पास ये बड़ी ही बकेट थी तो मैंने इसी में जो है इसको पहली दफ़ा यूज़ किया है। और पानी जो इसमें डालना है उसकी क्वांटिटी पैकेजिंग में लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना क्योंकि जितना स्पिनर है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। और ये बड़ी आसानी से ऑन एंड ऑफ हो जाता है। और पानी गर्म मैंने डाला है, इसमें वॉशिंग पाउडर डाला है। 30 सेकंड राइट और 30 सेकंड ये लेफ़्ट चलता है और काफ़ी स्पीड से चलता है जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और इसमें मैंने टी टावल डाले हैं। और वैसे भी टी टावल आप भिगो कर रख देते हैं, लेकिन जब इस तरह से ये स्पिन होगा तो वो अच्छे से धुलते हैं। और 30 मिनट का इसका टाइमर है, लेकिन मैंने 20 मिनट ही इसको चलाया था। टीमू के पास वॉशिंग मशीन भी है मिनी वाली, 40-50 पाउंड की मिलती हैं। तो मैं ऑनलाइन जब कोई शॉपिंग करती हूँ तो मेरा थोड़ा ट्रिक होता है, जिस चीज़ पर वो हो तो ही मैं वो बाय करती हूँ, अदरवाइज़ वो मैं नहीं बाय करती हूँ। तो उस मशीन पर वो मुझे नज़र नहीं आया तो इसीलिए वो मैंने नहीं ख़रीदी। तो मैं चेक करती रहती हूँ, अगर वो मुझे रिलायबल लगी तो वो मिनी वॉशिंग मशीन भी मैं ख़रीद लूँगी। लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो टी टावल है घर में धोने के लिए, किचन के, उसके लिए ये बिल्कुल सही है। मैंने इसको पास कर दिया है। भुने हुए आलूओं की भुजिया बना रही हूँ। कोई इसमें प्याज और टमाटर नहीं डाले हैं, थोड़े से ही मसाले डाले हैं, उनको भुना है और कटे हुए आलू इसमें डाल दिए हैं। और इनको बस इसी तरह से भूनकर मैंने पका लेना है। ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इतने डाइस में मैंने पोटैटो कट किए हैं। और बहुत ही मज़े के, ये बहुत जल्दी बन जाने वाले बहुत ही मज़े के ये आलू तैयार हुए थे। और जब ये ऑलमोस्ट कुक हो गए तो इसमें मैंने एक प्याज काट कर ऐसे ही डाल दिया कि वो उसका थोड़ा सा क्रंच जो है वो रहना चाहिए, वो काफ़ी नाइस लगेगा। बच्चों को स्कूल से अक्टूबर हॉलीडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेंगे। तो पूरा वीक जो है छुट्टियां हैं। और मौसम भी जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका हुआ है। अच्छी खासी ठंड जो है या ग्लासगो में तो होगी हुई है। वैसे तो अभी है ऑटम सीज़न ही, लेकिन सर्दी जो है वो ऑटम से शुरू होगी हुई है। अच्छी खासी ठंड जो है वो यहाँ पर तो शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम जब बदलता है, गर्मी से एकदम सर्दी आती है तो वो अच्छी खासी ठंड लगती है। तो ये ऑटम विंटर सीज़न की फ़र्स्ट हॉलीडेज़ जो हैं बच्चों को हो रहे हैं। और बच्चों को छुट्टियां हो, घर पर बच्चों ने रहना हो तो थोड़ा अलग से ही एहतमाम करना पड़ता है। ड्राई नट्स जो हैं ये वैसे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लिया जाए, जैसे देसी घी डालकर थोड़ा सा हनी डाल लें या थोड़ा सा नमक डाल लें, तो उनको अच्छे से हल्की आंच पर रोस्ट करके थोड़े से ठंडे हो जाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। वैसे खाने से और इस तरह खाने से बहुत ही फ़र्क हो जाता है, मज़े के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पिछले वीकेंड पर इतनी ज़्यादा मैंने कुकिंग करनी नहीं थी क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई हुई थी, तो वही जो है हम वीकेंड पर खाते रहे। लेकिन इस वीकेंड पर जो है वो मुझे पहले से ही मैंने सोचा था कि मैंने पकाना क्या है। तो आज मैं बोनलेस चिकन बना रही हूँ। बच्चों के जो अक्टूबर हॉलीडे हैं ये पहले से ही पता होता है कि अक्टूबर के इन डेट में हॉलीडेज़ होते ही होते हैं। तो हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले बहुत से काम जो है वो हम होल्ड पे रख लेते हैं कि ये हम हॉलीडेज़ में ही करेंगे।
एक तो होती है हमारी शॉपिंग के, हमने टाउन जाना है और इन्हीं हॉलीडेज़ में जो है मेरी सालगिरह भी आती है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो भी इसी में होती है। और एक वीकेंड आ गया है तो वो सारे काम जो हैं वो इकट्ठे से ही हो जाते हैं। तो सारे एक तरह से लाइन अप ही मैंने किए होते हैं कि वीकेंड जो था वो घर पर ही हम रहे, कि खाना वगैरह बनाया और घर की सारी सफाई वगैरह करनी थी। उसके बाद जो है हमने शॉपिंग करने जाना था तो हम टाउन गए। वैसे तो घर के मोस्टली काम सारे मैं खुद ही करती हूँ, बच्चों को भी मैं थोड़ा इन्वॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम ये होता है कि बच्चों ने अपना स्कूल का कोई काम करना होता है, पिछवाड़ा पढ़ना होता है, तो मैं इतना नहीं कहती हूँ कि ये काम करो करो, लेकिन मर्ज़ी हो तो वो कर लेते हैं। लेकिन इन छुट्टियों में मैंने पहले ही कहा हुआ था कि कुछ एक टास्क हैं घर में जो हमने कंप्लीट करने हैं, तो वो सारे मैंने बच्चों से करवाए। हमारे जो डेली हाउस चोर हैं वो तो हमने करने ही करने हैं, कुकिंग, वॉशिंग, डिश वॉशिंग, लॉन्ड्री जो है ये काम जो है ये करने ही करने हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक टास्क ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उसकी एक टू डू लिस्ट जो है वो मैं बना कर रख लेती हूँ। ये बात मैं पहले भी कहती हूँ कि कुछ एक घर में काम होते हैं जो कि हमें उनके लिए अलग से टाइम चाहिए होता है, तो वो थोड़े थोड़े करके एवरीडे कर लिए जाएं तो वो काम भी हो जाएगा और उसके लिए अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। और कुकिंग जो है ये तो मस्ट ही है, और आप जानते हैं मैं मोस्टली जो है घर पर ही खाना बनाती हूँ, और वीकेंड का मील जो है वो थोड़ा स्पेशल होता है। पहले मैं फैमिली वीकेंड मील बनाती थी, अभी काफ़ी टाइम ही हो गया है मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि सितंबर में फजर की और बुरहान की सालगिरह हुई तो वो भी एक तरह से मील बनाए, तो अभी मेरी आएगी तो उस पर भी खाना बन जाएगा, तो वो फिर एज अ फैमिली वीकेंड मील ही बन जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं चिकन का सालन बना रही हूँ, जो कि मसाले इसमें डलने थे वो मैंने डाल दिए हैं, तो अलग से जो मैंने चिकन पाउडर या चिकन मसाला बनाया हुआ है वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है कि उससे हांडी का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बाकी जो मसाले हैं वो तो हैं, लेकिन जो चिकन पाउडर है, अगर उसकी रेसिपी आपने मेरे चैनल पर देखी हो तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हुए हैं, उनका एक अलग फ्लेवर है। और ख़ास तौर पर जो बेसन मैं इसमें डालती हूँ, तो बेसन जो है वो किसी भी खाने की कंसिस्टेंसी को थोड़ा क्रीमी बना देता है। तो चाहे इसी जो चिकन पाउडर है इसको मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हर हांडी में डाल दें तो बाकी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा मैंने इसमें दही मिक्स करके डाला है। यही सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मैंने चिकन बिरयानी भी बनाई हुई है। बस ये है कि सारे मसाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पहले से ग्राइंड करके हांडी बना लें। आज मैंने तड़का लगाकर तो ग्राइंड कर लिया है, तो इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और मेरी तरह जो ख़वातीन मोस्टली घर पर खाना बनाती हैं तो उनको पता होता है कि किस तरीके से हांडी पकाएंगे तो उसका क्या फ्लेवर होगा। प्याज को तड़का लगाकर बनाएंगे तो ग्राइंड करके बनाएंगे तो किस तरह का उसका टेक्सचर होगा। और चूंकि मेरे बच्चे बोनलेस चिकन ही खाते हैं तो मैंने उसी से बनाया है। इसके साथ नान भी अच्छे लगेंगे, चावल भी अच्छे लगेंगे, तो मैंने जो है सिंपल रोटियां ही इसके साथ बना रही हूँ। और आप जानते हैं कि हम कौन सा आटा खाते हैं और किस आटे की ये रोटियां मैं बना रही हूँ। एक एक रोटी फूली हुई बने, इसकी भी एक ट्रिक है। ये ऐसे ही नहीं बनेगी। आपने रोटी तवे पर डाली है, इसको अच्छे से एक साइड कुक हो जाए, ज़रा से इसके ऊपर फूल बनेंगे तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। और जब दूसरी साइड पर भी फूल से बनने लगे तो इसको आग पर सेक लेना है या तवे पर सेक लें। बार बार रोटी की साइड बदलेंगे तो रोटी फूलती नहीं है। मैंने व्हीट जर्म आटे से भी रोटी बनाई है, ओट के आटे से भी रोटी बनाई है, क्योंकि रोटी पकाने का एक तरीका है। तो जिस मर्जी आटे से आप रोटी बनाएंगे रोटी ने फूलना ही फूलना है। स्टोर से एप्रिकॉट पफ पेस्ट्री मिलती है, ब्रेड उसको कहते हैं, तो ये मैंने बड़ी ही इसकी जो है ब्रेड बना दी। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। पिज़्ज़ा जब भी घर पर बनाते हैं आप जानते हैं उसके लिए इस तरह के पिज़्ज़ा ट्रे ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं।
मेरे चैनल पर मेरी अपनी बनाई हुई बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिसमें मैंने पिज़्ज़े बनाए हैं, होममेड पिज़्ज़े, और ये पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ करके बनाए हैं। अभी रिसेंट टाइम से हम ये जो मिनी सैंडविच केक ट्रे हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, और इसमें पिज़्ज़े सबसे बेस्ट बनते हैं क्योंकि पिज़्ज़े का साइज़ छोटा सा हो जाएगा, और चूँकि ये ब्राउनी केक टिन है जिसमें ब्राउनी बनती हैं, और ये मेटल का केक बोर्ड है, और ये 7 to 8 इंच के सैंडविच केक टिन है। अगर आपके पास कोई भी केक टिन है, इवन रेक्टेंगल है जैसे लूफ केक टिन होते हैं, हम उसमें भी पिज़्ज़े बना सकते हैं। और केक टिन में पिज़्ज़े बनाने से ये होगा कि अगर छोटे केक टिन है तो सारे पिज़्ज़े एक ही दफ़ा में ओवन में आ जाएंगे, और इस तरह के पिज़्ज़े मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा, ये सबसे पहले आप मेरे चैनल पर ही देख रहे हैं। और आई थिंक मैंने किसी को कभी नहीं देखा कि सेल्फ राइजिंग फ्लावर से भी पिज़्ज़े बन सकते हैं जैसा कि मैंने बनाए हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि ये फ्लावर जो है, सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है, ये मैं कॉस्को से लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये पिज़्ज़े भी मैंने उसी से बनाए हैं। छुट्टियां हो तो ईमान को ये होता है कि हमने एक दफ़ा जो है टाउन ज़रूर जाना है, तो फिर हम लोग गए हैं टाउन, टीके मैक्स गए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र तो खैर नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये डॉक्टर ऑर्गेनिक का फ़ेस वॉश है, मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फ़ेस वॉश, जो कि ड्राई स्किन के लिए है। और यहाँ साइड पर आपको हॉलैंड एंड बैरेट शॉप की वेबसाइट से मैंने ये ली है पिक्चर, और यहाँ पर हॉलैंड एंड बैरेट पर इसकी प्राइस 749 है, जबकि टीके मैक्स पर इसी फेस वॉश की प्राइस 399 है। तो ये 3 for 2 है, यानी कि आप 3 ख़रीदेंगे तो आपको 2 की प्राइस पे करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर 399 का एक है। तो ये ज़्यादा सही है जो टीके मैक्स पर है। इसी तरह टीके मैक्स पर जो डेस्क ऑर्गेनाइज़र या ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र है उसकी काफ़ी ज़्यादा ये वैरायटी आप देख भी सकते हैं। और चूँकि मेरी बेटियां साथ जाती हैं तो मैं जब शॉपिंग करती हूँ वो देखती हैं कि हमारी जो मदर हैं वो प्राइस वाइज शॉपिंग करती हैं। अभी ये जो बास्केट है बड़ी सी, ये सिर्फ 5 पाउंड की थी, तो ईमान ने कहा इसे रियली बार्गेन है, तो उसने कहा ये तो हमने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो बच्चों को साथ लेकर जाने का मकसद ये भी होता है, ख़ासतौर पर बेटियों को, कि उन्हें पता चलता है कि कम प्राइस पे गुड क्वालिटी चीज़ कैसे ख़रीदी जाती है। कुछ शॉपिंग प्राइमार्क से करनी थी, वहाँ भी गए और इनकी जो हाउस होल्ड एरिया है वहाँ पर शॉपिंग की। सुपर ड्रग गए, दुआ जो है इसने कोई 20-25 लिप ग्लॉस लिपस्टिक जो है इनके शेड चेक किए, और वहाँ पर जो स्टाफ था वो दुआ को देखकर ना हंस रही थी। सुपर ड्रग पर साइड पर उन्होंने एक वो बनाया हुआ है ना जो पार्लर सा होता है, तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी जो वहाँ पर काम कर रही थी, तो वो दुआ को देखे जाए और वो इतनी खुश हो रही थी कि ये इतनी छोटी सी है तो कितनी ये ईगरली जो है इन चीज़ों की तरफ इसका इंटरेस्ट है। तो बड़े ही शेड इसने चेक कर लिए। मैं संडे को शॉपिंग करने गई थी, तो खाना जो है वो मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख दिया था क्योंकि मुझे पता था मैंने संडे को जाना है। ये 2 in 1 आलू कटलेट मैंने बनाए हैं, इसकी रेसिपी मैं 3 मिनट में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा मज़े के, ये इस सीज़न के लिए बेस्ट हैं ये कबाब। तो आज का व्लॉग बस यही तक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन प्रेस करने में कंजूसी ना किया करें। जो लोग मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं उनसे कह रही हूँ अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर मेरे चैनल को देखते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो कोई भी अगर अच्छी चीज़ आपको मेरे चैनल में लगती है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सी यूज़फुल टिप आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।